कह रहा है जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट जिसको हम कहते हैं ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, ये कर्तव्य पाथ पर है न्यू दिल्ली में। इट्स स्टैंड मेमोरियल ऑफ, इतने सोल्जर यहाँ पे, इनका क्या है, मेमोरियल है, हु गेव देयर लाइफ इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, उसका है। ये 42 मीटर लंबा स्ट्रक्चर है, मतलब जो इसकी हाइट है कितनी है, इट इज़ 42 मीटर। ठीक है। इट वॉज डिज़ाइन बाय सर एडविन ल्यूटन इन द स्टाइल ऑफ रोमन। अ स्टूडेंट श्रेया, एक श्रेया स्टूडेंट है जिसकी हाइट है 1 मीटर। तो एक लड़की है जिसकी हाइट है 1 मीटर, वो इंडिया गेट गई एज अ पार्ट ऑफ हर स्टडी टूर। ठीक है। तो भाई जो इंडिया गेट की हाइट है वो है 42 मीटर, और यहाँ पे कोई श्रेया लड़की है जिसकी हाइट है 1 मीटर। ठीक है। कह रहे व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेया आई टू द टॉप ऑफ द इंडिया गेट इफ़ शी इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 मीटर अवे फ्रॉम द इंडिया गेट। 41 मीटर दूर खड़ी है, तो आपसे पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बता दो। अब ध्यान से देखो, मैं काम करते पहले इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि पूरा स्क्रीन पे ही आ रखा है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। अब देखो, ठीक है, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि भाई फर्स्ट पार्ट कि यहाँ पे मान लो ये है कितना, 42 मीटर का, और एक लड़की है कितनी, श्रेया, ये है 1 मीटर की, और वो कह रहा है कि कितनी दूर खड़ी है श्रेया, वो खड़ी है 41 मीटर दूर। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है वो कितना है, इट इज़ 41 मीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये ए बी सी डी है, अगर आपके पास ए बी 42 मीटर है और सी डी 1 मीटर है, तो मीन्स जो इतना पार्ट है इसको ई बोल दूँ, ए ई, अगर ये 42 है और ये 1 है, तो ये बात कंफर्म है कि ये 42 माइनस 1, ये 41 मीटर होगी, है ना। अच्छा, जब भी हमें क्वेश्चन शुरू करते हैं ना, तो पहले आपको बताना होता है कि क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे बच्चे तो ये स्टेप को स्किप ही कर देते हैं। मतलब लेट सी डी बी श्रेया एंड ए बी क्या, इंडिया गेट, विच इज कितना, 42 मीटर। और श्रेया के बारे में भी लिख देता है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। श्रेया कितनी बड़ी है, श्रेया है आपकी हु इज 1 मीटर। ठीक है। अब वो कह रहा है बताओ श्रेया की आई से, तो कह रहा है मुझे बताओ अगर ये 41 है तो ये भी 41 मीटर होगा। कह रहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन बता दो, तो आपको यू हैव टू फाइंड दिस एंगल, ये एंगल निकालना है आपको। अब ध्यान से देखो, ये क्या है हमारा, अगर मैं इसको थीटा मानूँ, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस, तो पी और बी का रिलेशन tan होता है। tan थीटा लगा लो, tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, 41/41, ये आ गया, कटेगा तो 1 आएगा, tan 45 पे 1 होता है, तो आंसर कितना आ गया, 45 डिग्री। क्वेश्चन खत्म। एक बार लिख लेते हैं, पेपर में लिखेंगे कैसे, क्योंकि देखो आंसर निकालना मुश्किल नहीं होता मैथ्स में ना, पता है मुश्किल क्या होता है, उसको प्रेजेंट करना। अगर आप प्रेजेंट गलत करोगे तो आंसर भी गलत ही माना जाएगा। क्या, पहले हम लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल CEA मैं tan थीटा लगाने जा रहा हूँ। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन बी। ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन बी। तो tan थीटा, P कितना है मेरे पास, P है 41, B कितना है 41, कट गया, तो tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा आ गया आपके पास 1। ठीक है। तो अगर tan थीटा 1 आ गया तो 1 कितना होता है, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो मतलब मेरे पास थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया मेरे पास 45 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है, कितना है ये 45 डिग्री आ चुका है आंसर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो चुका है, फर्स्ट पार्ट हो चुका है हमारा। सेकंड पार्ट कह रहा है अगर श्रेया ऑब्जर्व करती है एंगल ऑफ एलिवेशन को 60 डिग्री इंडिया गेट का, मतलब कहीं यहाँ पे खड़े होकर वो 60 डिग्री टॉप पे देखती है, तो कह रहा है कितनी दूर है बताओ वो इंडिया गेट से, उसके बेस से कितनी दूर है। तो हमारे पास यहाँ जगह नहीं है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है। तो मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट है हमारा, यहाँ पे हमारा इंडिया गेट था, कितना बड़ा था ये था 42 मीटर, ये तो फिक्स है हमारा। और श्रेया की हाइट कितनी थी, ये थी 1 मीटर। ठीक है। हमने क्या क्या लिया था इसको, ABCD, तो मतलब ये था हमारा AB और ये था CD। ठीक है। और ये था हमारे पास E, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो मैंने बताया था ये कितना होगा, ये 41 मीटर होगा। और जो इसका जो एंगल बन रहा है आंखों से वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। यू हैव टू फाइंड दिस, आपको ये निकालना है। क्लियर है।
तो हम फिर से शुरू करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। अगर ध्यान से देखो, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, ये बेस होगा। तो फिर से लगाओ, पहले आप ट्रायंगल मेंशन करो, इन ट्रायंगल सी ई ए क्या क्या लिखेंगे, tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन B। तो थीटा कितना है मेरे पास, थीटा है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है मेरे पास 41। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 41, और बेस कितना है मेरे पास, बेस है CE। आपको वैल्यू याद होनी चाहिए इसकी tan 60 की, नहीं यहाँ तो टेबल में करा दूंगा आपको। tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3, ठीक है, इज इक्वल टू 41/CE। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो CE आ गया आपके पास 41/√3। डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि इरेशनल होता है, तो आप इसको रैशनलाइज कर दो, तो √3/√3। तो आंसर आ गया 41√3/3। तो आपका सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ चुका है, इट इज़ 41√3/3। क्लियर है, आगे चलें नेक्स्ट। थर्ड पार्ट कह रहा है, हाँ जी, थर्ड पार्ट कह रहा है, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेया आई changes from 45 to 30 when she moves some distance back from the original position, find the distance she moved back। कितनी दूर वो गई, ठीक है भाई। उसकी जो आंखों का जो एलिवेशन है, जो नीचे से ऊपर देख रही है, वो 45 से 30 हो गई। अब पता है समझने वाली चीज़ क्या है, जब भी एंगल आपका कम होता है ना, तो एंगल कम होने का मतलब क्या होता है कि भाई वो दूर गई है। देखो ध्यान से देखो, पहले आप ये कंसेप्ट समझते हैं। जैसे अगर मान लो, अगर श्रेया यहाँ पे थी और यहाँ इंडिया गेट था, तो मान लो अगर इस टाइम 45 डिग्री बन रहा था, तो अगर वो और पास जाएगी तो क्या होगा, तो उसको और ऊपर करके देखना पड़ेगा इंडिया गेट, है ना। तो मीन जितना दूर रहेगी उतना एंगल क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट की एक बार फिगर बनाते हैं। थर्ड पार्ट वो कह रहा है, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेया आई चेंजेस फ्रॉम 45 to 30। तो मतलब ये श्रेया थी, ये थी श्रेया, कितने मीटर की, 1 मीटर की। पहले वो जो एंगल बन रहा था वो कितना बन रहा था, वो बन रहा था 45 डिग्री का, और अब वो एंगल कितने का बन रहा है, अब वो बन रहा है 30 डिग्री का। तो इट मीन्स वो दूर गई होगी, ठीक है। अब कितने डिग्री का बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, फाइंड द डिस्टेंस शी मूव बैक, कितना वो दूर गई, कितना दूर गई। मीन्स इनको ज़रा मार्क कर लें एक बारी, ABCDEFGH। तो कितना दूर गई वो, ये कितना था हमारे पास, ये था 41। तो आपको कितना दूर गई वो, तो यहाँ से यहाँ गई ना, आपको EF निकालना है। सो यू हैव टू फाइंड EF निकालना है हमें। क्लियर है। तो दो ट्रायंगल दिखता है हमें, इन दोनों ट्रायंगल में tan लगाएंगे। ये 41 गिवन है मुझे। पहले आप एक काम करो, इस ट्रायंगल में से आप CF निकाल लो, फिर ये 41 है, ये भी 41 है, इस ट्रायंगल में से आप CE निकाल लो, फिर CF में से CE माइनस कर देना, आपका ये आ जाएगा। कितना सिंपल है। मैं रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला, आपको ये निकालना है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में से CFG में से, इस बड़े में से आप ये निकाल लो CF, और इस छोटे वाले में से आप CE निकाल लो। जब CF में से CE हटा दोगे तो क्या बचेगा मेरे पास, जितना वो दूर गई EF बचेगा। तो शुरू करते हैं, पहले हम ट्रायंगल मेंशन करते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा, GCF। क्या लगाएंगे हम, छोटे वाले ट्रायंगल में tan कितना लगेगा, tan 30 डिग्री। क्या होता है, P अपॉन B। P कितना है मेरे पास, P है मेरे पास GF, और B कितना है, इट इज CF। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। GF कितना है मेरे पास 41। CF कितना है, CF मुझे नहीं पता, इससे CF निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CF कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 41√3। तो CF कितना आ चुका है मेरे पास 41√3। तो CF आ चुका है। अब मैं छोटे वाले में से क्या निकालूंगा, CE निकालूंगा, फिर माइनस कर दूंगा। तो हमारे पास जगह नहीं है, हमें काम करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं पहले, ठीक है। ये छोटा हो गया, इसको साइड करते हैं। अब हम निकालते हैं दूसरे ट्रायंगल में से। अब हम इस ट्रायंगल में से क्या निकालेंगे, वी विल फाइंड CE। तो कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा, ACE। हम क्या लगाएंगे, tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन B। तो थीटा कितना है मेरे पास, इसमें है 45, तो tan 45 इज इक्वल टू P कितना है मेरे पास, P है मेरे पास AE, और B कितना है मेरे पास, B है CE। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। AE मुझे पता है, AE कितना है 41 है, और CE मुझे नहीं पता,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो सी ई कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 41। अब ध्यान से देखो मेरी एक बात सुनो, क्या मैं कह सकता हूँ कि सी ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू सी एफ, कह सकते हैं क्या, सी ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू सी एफ, इसमें डाल दो, आपका आंसर आपके सामने। देखो हमें निकालना क्या है, सी ई कितना निकला है मेरे को 41 प्लस ई एफ मुझे नहीं पता, ई एफ तो निकालना है हमें, इज इक्वल टू सी एफ। थर्ड पार्ट में पूछ क्या रहा है आपसे, वो ई एफ की वैल्यू पूछ रहा है कितना वो आगे गया। ठीक है, सी एफ कितना निकाला है मैंने, सी एफ निकाला है 41√3, तो ई एफ आ गया, इसको मान ले जाऊँ, ई एफ आ गया आपके पास 41√3 माइनस 41, तो ई एफ आ चुका है आपके पास 41 कॉमन ले लो, अंदर बचा √3 माइनस 1। आपको √3 की वैल्यू गिवन कर रहा है क्वेश्चन में, नहीं गिवन कर रहा, तो आंसर आ चुका है 41√3 माइनस 1। तो दिस इज द थर्ड पार्ट। ठीक है, अब एक इसका और पार्ट रहता है, अभी वो लास्ट पार्ट करते हैं ज़रा, क्लियर है, और पार्ट शुरू करते हैं। और पार्ट कह रहा है कि इफ़ श्रेया मूव टू अ पॉइंट विच इज अ डिस्टेंस ऑफ 41/√3 मीटर फ्रॉम इंडिया गेट, तो बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ मेड बाय राइट टू द टॉप ऑफ द इंडिया गेट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस और पार्ट को मैं यहाँ कर देता हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है, इसकी एक फिगर बनानी है बस। ठीक है, वो कह रहे हैं श्रेया मूव करी 41/√3 मीटर फ्रॉम इंडिया गेट, ये इंडिया गेट था, ये श्रेया थी, ये थी 1 मीटर की, ये था 42 का, और मैंने बताया ये कितना होगा, ये 41 होगा क्योंकि 42 माइनस 1 कितना होगा 41। ठीक है, अच्छा इफ श्रेया मूव टू अ पॉइंट विच इज द डिस्टेंस ऑफ, तो मतलब जो डिस्टेंस दे रखा है इंडिया गेट का ए बी सी डी, और इंडिया गेट का जो डिस्टेंस है उसके बेस से जो उसकी आंखों का इसका जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, इट इज़ 41/√3 मीटर। कह रहा है मुझे बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। ठीक है, शुरू करें। अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, फिर से अगर मैं इसको थीटा कंसीडर कर लूँ तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है मेरा बेस है, तो ये बी है और ये पी है, पी और बी का रिलेशन फिर से क्या होता है, टैन होता है। देखो सीधी सी बात है, जब हाइपोटेन्यूज का रोल नहीं होता ना तो हमेशा टैन या कॉट ही लगता है, और 99% आप टैन लगाओ क्योंकि टैन की वैल्यू याद होती है हमें ज़्यादातर। टैन 30 कितना होता है 1/√3, टैन 60 कितना होता है √3, टैन 40 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये 3 वैल्यू ही काम आती है बस, और कोई काम नहीं आता। ठीक है, तो हम लगाएं ज़रा टैन थीटा इन ट्रायंगल पे, ट्रायंगल मेंशन करता है इन ट्रायंगल सी ई ए, क्या टैन थीटा इज इक्वल टू P/B। तो P कितना है मेरे पास, P है मेरे पास 41 और B कितना है मेरे पास, इट इज़ 41/√3। अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप इसको ना डिवाइड में ले जाओ, मतलब इसको मैं कह सकता हूँ टैन थीटा इज इक्वल टू 41 डिवाइड 41/√3, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो, 41 इंटू √3/41 कट गया, तो टैन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। तो मतलब अगर टैन थीटा √3 आ गया तो टैन थीटा √3 पे कब होता है, टैन थीटा √3 पे होता है आपका टैन 60 डिग्री। तो मतलब थीटा कितना आ गया मेरे पास, थीटा आ गया 60 डिग्री। क्वेश्चन ख़त्म आपका। ठीक है, तो और पार्ट हो चुका है हमारा, और पार्ट भी ख़त्म हो चुका है, क्लियर है।